आपने ये देखा होगा कल जो मैंने बताया था आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वास्तविक संख्याएं चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसमें हमने देखा था वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, तथा उनकी थोड़ा नोट्स जो मैंने नोट कराया था आपको अलग से, और अपरिमेय संख्याएं, और हमने पूर्णांक देखे थे, पूर्णांक क्या होते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसके लिए आवश्यक है ये सबकी डेफिनेशन या इनका पता होना कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक क्या होते हैं। और हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो देखी थी। अब उस पर बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। ये आपकी किताब रहेगी, ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक है। ये जो एनसीईआरटी बुक है इसमें कहते हैं ये एक्सरसाइज 1.1 है। ये है हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो जिसमें पहला सवाल है हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ, जिसमें 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने बताई थी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का या प्रमेय या जिसको कलन विधि भी कहते हैं क्या होती है, तो हम देखते हैं। तो जिसका जो कथन होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये होता है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने बताया था, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये जो हमने बताया था ये क्या होता है हमारा, यहाँ भाज्य होता है, भाज्य, और ये इज इक्वल, तो फिर ये बी हो जाता है, ये भाज्य बराबर भाजक होता है, और गुणा भागफल हो जाता है, ये भागफल, और ये जो हमारा आर होता है इसको हम शेषफल कह देते हैं। तो ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से। और अब कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगी कि ये जो साइन होगा इसमें कंफ्यूज रहते होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जिसकी तरफ इसका मुंह खुलता है, यानी कि जिस तरफ ये बी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जिसकी तरफ से मुंह खुलता है, तो यानी कि जो यहाँ पर होता है वो बड़ा अंक होता है, और जो इधर होता है वो छोटा होता है। जिस तरफ इसकी यूं कह सकते हैं इसकी एरो, या मतलब हम जो साधारण लैंग्वेज में कहते हैं चोंच होती है, तो वो जो छोटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे चरण नंबर 1 है ना, चरण नंबर हम स्टेप बना लेते हैं। चरण नंबर 1, तो चरण नंबर 1 में क्या देखेंगे, यहाँ पर ये है, तो इसलिए इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये चरण नंबर 1 है, 225 बड़ा है 135 है, तो इसलिए 225 इधर लिखते हैं हम, और यहाँ 101 मतलब 135 यानी 135 लिखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं एचसीएफ इसके द्वारा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें गुणनखंड करने होते हैं। जब तक जीरो ना आए जब तक काटते रहते हैं हम, यानी कि जो शेषफल हमारा जीरो ना आए, जब तक शेषफल जीरो ना आए जब तक हम इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, तो इसको लिखना नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मतलब भाग विधि जो भाग करते हैं, तो भाग कैसे करेंगे, तो ये 225 और 135 है, तो यानी 135 है। अब ये 135 अगर यहाँ देखते हैं हम 135 है, अगर हम दो बार करेंगे तो यानी कि 270 आ जाएगा, जो इससे 225 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार काटेंगे इसको, तो यहाँ पर 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, तो 5 में 4 5 जाएगा 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए हम इधर को एक कैरी लेंगे, यानी कि
एक नंबर इधर ले लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ से 1 बच गया, हाँ तो 0, तो यानी कि एक बार गया है हमारा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और प्लस जो हमारा शेष वाला आया 0, तो ये हमारा इसी रूम में बन जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा यहाँ पर जो यानी कि जो हमारा शेष वाला 90 है, यानी कि अभी यहाँ पर और जो हमारा 135 यहाँ पर ये जो धनात्मक पूर्णांक है 225 और 135 इसमें देखा हमने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर 90 शेष है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि चरण 2 में ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो आप लोग, हाँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शेषफल 90 है जो डज नॉट इक्वल 0 है, यानी कि इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल, यानी कि 0 नहीं है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 135 और 90 के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चरण नंबर 2 आ जाएगा। अब मैं ये ऊपर का मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। आपने उतार लिया होगा, तो हम 135 90 के लिए हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम 135 इज इक्वल टू 90। तो अब यहाँ पर हम वैसे ही देखेंगे कि कितनी बार जाएगा जैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे भागफल आ गया जैसे, तो 9 दूनी 18 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक ही बार जाएगा अब यहाँ से भी। तो 90 का ना 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा यहाँ से 13 में से 9 गया तो 13 और 3 ये गया 6, तो यानी कि 4 बच गया। तो यानी कि यहाँ पर शेषफल लगेगा 45, तो यानी कि 1 प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा आप शेषफल आ गया 45। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आ जाएगा चरण नंबर 3। आप इसको लैंग्वेज को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अब यही वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि शेषफल यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा 45 डज नॉट इक्वल 0 है। हाँ, इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग 90 और 45 के लिए करेंगे, इसलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पर इंटू, तो 45 दूनी 90। अब यहाँ से शेषफल बच गया 0, तो यानी कि जो हमारा अब एचसीएफ आएगा, यानी कि जो शेषफल जहाँ पर भी होता है इसके ऊपर वाला ये नंबर या हमारा ये जो भागफल होता है भाज्य बराबर भाजक, जो हमारा भाजक होता है यहाँ पर, तो ये जो हमारा क्या होता है एचसीएफ। इसलिए अब हम लिख देंगे, आप क्या था यहाँ पर 225, इसलिए 225 और 135 का HCF इज इक्वल टू 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। फिर हम लेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, स्टूडेंट आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल करने। अगर कहीं सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आंसर देने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, वन 96 और 3820, यही है ना। 196 और 382220 तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वही स्टेप कर लेंगे।
यानी कि चरण नंबर 1। तो अब यहाँ से वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हमें 38,220 बड़ा है किससे 196 से। तो इसमें इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कह सकते हैं इसको, सीधे सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो हम इसको चरण नंबर 1 को नीचे ही ले लेते हैं। तो चरण नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196। तो हम इसको देख लेते हैं, यानी कि 196 और 38,220। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये हमारा एक तरीके से मान लिया जाए, इसको ये शॉर्ट मेथड है। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होता हम कैसे कैसे कट करते हैं करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम 196 यानी कि ये 190 लिखा हुआ है, यानी कि 190 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे ये 3 अंक हैं हम इसको ही देखते हैं, अंदर भी 3 अंक देखने होते हैं हमें जब हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 अंक देखेंगे, यानी कि 190 मान लेते हैं अगर इसे, तो 19 दूनी 38, यानी कि एक बार देख लेते हैं जाएगा। तो यानी कि 190 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 380। अब यहाँ पर क्या है 6, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या है एक ही बार जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 196। अब यहाँ से यानी कि ये 2 है तो 2 में 6 जा नहीं सकता। फ्रेंड दोस्त ये तो आपने सीखा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे साथी, हमारे स्टूडेंट, जिनसे थोड़ा भाग में मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। तो ये 2 में 6 मतलब यानी कि 2 में 6 जा नहीं सकता। तो यहाँ ये इधर को हासिल लेंगे यानी कि कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6। अब यहाँ पर कितना बच गया स्टूडेंट 7, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे तो 17 में से 9 चला जाएगा, यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 186। तो यानी कि 186, तो अब 196 तो ज़्यादा है तो इसमें जाएगा नहीं, तो अब यहाँ से ये हम उतार लेंगे यहाँ पर 2, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पर से 196, अब 196 को हम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 190 है ये, और यह है 1862 यानी कि 1862। तो अब यहाँ पर 196 है, तो अब यहाँ से हम करके देखते हैं 196 यानी कि 190, 19 दूनी 38, 19 के 57, 1976, 19 पंजे 95, 19 छंगे 14, 19 सत्ते 133, 19 152, 19 नमा 171, और 19 थाई कर देते हैं तो हमारे 190 हो जाएगा, यानी कि 1900 के करीब हो जाएगा। इसलिए हम क्या है 9 बार लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 9 बार लेंगे, तो ठीक है। तब यहाँ से 9 की गुणा कर लेंगे हम इसमें, तो 9 ने बताया 9 × 54 का 4, 5 हासिल, 9 में 81, 5 86, 86 का 6, 8 हासिल, 9 का 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा हमारा 1764। अब यहाँ से हम वही विधि अपनाएंगे, माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ से बच गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 9, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, 7 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा 98, अब यहाँ से जो बच गया हमारा 98, लेकिन हमारा 0 बचा है अभी, तो यहाँ से 0 उतार लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 980। तो अब यहाँ से फिर वही 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, 19 पंजे 95, 19 छंगे 116, 19 सत्ते 31, 19 अट्ठे 152, 19, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 19 अट्ठे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जाएगा 5 बार, ठीक है, क्योंकि अब हम देखेंगे 5 छंग 30, 30 का 0, 3 हासिल, 5 ने 45, 3 48, 48 का 8, 4 हासिल, 5 में 5 और 4 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 980, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया है हमारा दोस्त। तो यहाँ पर हमारा चला जाएगा यानी कि 195, और हमारा जो शेषफल है 0 है, ठीक है। तो हमने बताया था जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये एक ही स्टेप में हमारा समाप्त हो गया सवाल, तो हमें और स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो है 38 और 20, ठीक है, और ठीक है जो सवाल था यानी कि 196 ले लेंगे इधर, और 196 और ठीक है, और 38220 का जो हमारा HCF आया का HCF, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 196, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल समाप्त होता है। तो फ्रेंड आप इसको नोट करिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ।
तो स्टूडेंट आपने कर लिया होगा, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, यानी कि थर्ड 867 और 255, ठीक है, इसका क्या है, SCF निकालना है हमें, यानी कि SCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं कि 867 ग्रेटर है 255 का, ठीक है, ग्रेटर देन 255, यानी 255 से बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, ये 255 से 867, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2 चौक 8, यानी कि 255 है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से करके देखते हैं, तो 3 पंजे 15 का 5 एक हाथ, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 765। तो अब यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 7 और 5 2, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 102। तो अब यहाँ पर और ज़्यादा तो बचता नहीं है, यानी कि हमारा ये शेषफल बच जाएगा, तो प्लस 102। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यानी कि ये जो हो जाएगा चरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर चरण नंबर 2 में हम देखेंगे, यानी कि ये 102 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, 255, यानी कि जो हमारा भाजक है वो शेषफल से ज़्यादा है, तो यानी कि जो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा 255 102। अब यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये, अब 102 और 255, तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम, तो यानी कि ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 204, तो ये 1 और यहाँ पर बचेगा 5 हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या बच गया 51। अब यहाँ पर देखेंगे हम चरण नंबर 3 में, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 51, और जो हमारा भाजक है वो 102। तो हम भाजक में और शेषफल में दोबारा लगाएंगे यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पर 102 और 51। अब हमें स्टूडेंट ये देखने में पता चलता है कि 2 बार चला जाएगा, तो 51 2 जा यानी कि 102, तो प्लस 0 शेषफल बचेगा हमारा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 867 और 255 का जो हमारा SCF होगा, का SCF इज इक्वल टू 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए परेशानी आए तो कमेंट करिएगा प्लीज़, बताना। हम आपके जो क्वेरीज है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश क्या करेंगे स्टूडेंट। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, स्टडी स्पेस, और अपने फ्रेंड को शेयर करो जिनको ज़रूरत है, जो 2024 की प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपने कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो हम उसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। हमारा सवाल क्या कहता है, दूसरा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या
6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाता है। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं कि a हल करना ये भी कहते हैं किससे है, विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप फॉर्म का ही बन रहा है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r था वो 0 से बड़ा था या उसके बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये सॉरी यहाँ पर जो b था और r से क्या था, छोटा था। जहाँ क्या था हमारा, ये जो ठीक है जो r था हमारा, तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और या बराबर होगा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि b बड़ा होगा। तब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो था अनुमान लेना a कोई विषम पूर्णांक है, तब b बराबर क्या दिया है हमें, 6। इसलिए यहाँ से लिख लेते हैं, इसलिए जो r होगा हमारा तो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा r होगा वो 6 से हमेशा छोटा रहेगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे स्टेप बन जाएंगे, यानी कि चरण बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, लिख सकते हैं स्टेप 1, यदि r बराबर 0 हो तब हम क्या देखते हैं, a बराबर यानी कि b जो है हमारा 6 ही है और 6q प्लस 0 है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या जाता है, a बराबर 6q आ जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारा, अगर हम q लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सम हो जाता है, यानी कि q की जो मल्टीप्लाई हम किसी से करेंगे, 6 से करेंगे, यानी कि तो हमारे जो आती है संख्या जो आती है सम संख्या आती है। यानी कि हम देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर q के रूप में या हम 2 ले लें, 3 ले लें, या कहते हैं 5 ले लें, 6 ले लें। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई 6 तो यहाँ पर 2 6 12 और 6 3 18 और 6 5 30 और 6 6 36। तो हमें यहाँ पर क्या है, ये सब सारी की सारी क्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर्स हैं, इवन 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 इवन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सम संख्या है, यानी कि ये सारी की सारी। तो यहाँ पर जब हम 6q से यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ हमारी सम संख्या बन जाती है, यानी कि सम संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम अगर समीकरण 1 डाल दें इसको, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे से आ जाता है यहाँ पर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, यदि r बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 6q प्लस क्या आ जाएगा, 1, तो यानी कि ये आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये दिख रहा होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करके ये जो आएगी सम संख्या आएगी, यानी कि जो पहली वाली है सम संख्या। अब जो हमारा 1 है वो तो ओड है, तो यहाँ पर आ जाएगा विषम संख्या। तो जो हमारा इनका योग होता है सम और विषम का, तो हमारा क्या हो जाता है, ये विषम संख्या आ जाती है, विषम संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेप ये हो जाएगा
हाँ समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपने ऊपर का उतार लिया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपने। अब हमारा आ जाता है ना स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 3, यदि r बराबर 2 हो तब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं a बराबर 6q प्लस 2। तो यहाँ पर क्या आएगा सम, और ये भी सम, यानी कि ये भी सम और ये भी सम। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है सम सम सम। तो इसलिए हमारा ये जो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 देखते हैं। यदि स्टूडेंट यदि r बराबर, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तब यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 3। तो यानी कि ये हमारा सम, ये हमारा विषम। तो यहाँ पर क्या जाएगा विषम। तो हमारा जो अभी बताएंगे हम आपको ये कौन कौन से समीकरण हमारे काम के हैं, किस किस से हम ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अब स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, यदि r बराबर 4 हो तब, क्योंकि हमें स्टूडेंट ये कहाँ तक लेना है, हमें 5 तक लेना है। तो ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और r बराबर 4 रखेंगे तब। तो a बराबर ये 6q प्लस 4, यहाँ पर भी सम। तो ये कौन से समीकरण बन गया 5, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब हमारे एक स्टेप और बचा है। तो स्टेप नंबर 6, यदि r बराबर 5 है तब a बराबर 6q प्लस 5। तो हमारा ये जाएगा समीकरण नंबर 1, वो 6 सॉरी, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पर ये जो आएगा ये सम प्लस विषम। लेकिन हमें क्या दिखाना है, कि हमें क्या दिखाना था, ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 के या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि जो हमें दिखाना था, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट ये लेंगे। तो जो हमारी समीकरण नंबर थी कहाँ से, 1 से लेकर जो हमने समीकरण बनाई है, ये 1 से लेकर 6 तक। तो हमारी जो काम की थी वो समीकरण 2, समीकरण 3 हमारे काम की नहीं थी, समीकरण 4 हमारे काम की है, और समीकरण 5, यानी कि हम लिख देते हैं सीधे सीधे समीकरण 6। ये जो हमारा समीकरण 6 है, यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, ये हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 2। तो हमें समीकरण नंबर 2, समीकरण 4, समीकरण 6 है। स्पष्ट है कि ये जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। स्टूडेंट थोड़े ये सवाल कहते हैं बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। आप इसको कंक्लूड करो, आप इसको कॉपी करो, मैं साइड करता हूँ। स्टूडेंट ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज का अभी ये है 3 नंबर का सवाल है। तो हमारा ये क्या कहता है, ये आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि ये 3 नंबर